Hello everyone. So today we are going to do answer number 14. Right? It's a very good question. ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. एक्चुअली आप फिजिक्स में उसमें जो स्टडी करते हो ना वैसे टाइप का क्वेश्चन है. चलो तो आई एम रीडिंग अ क्वेश्चन. A sand is powering from a pipe at a rate of 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, एक मतलब एक पाइप में से मिट्टी गिर रही है. ठीक है, इन सच अ वे दैट हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज. अच्छा, वो जो मतलब गिर रही है ना वो कोन के शेप में है. द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द sand cone? How fast is the height of the sand cone increasing when the height is 4 सेंटीमीटर? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं. ठीक है, फिगर को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. ठीक है, मान लो कि ये पाइप है. ठीक है, इसमें से ये पाइप है और ये सैंड. ठीक है, ये जो है ये एक इसमें ये ड्रॉप हो रही. ठीक है, इसमें ये हाइट होगी कोन की और ये जो है वो है रेडियस. राइट, हाइट है और रेडियस. ठीक है, चलो मतलब कि ये पाइप में से सैंड गिर रही है और ये कौन शेप में. तो हमें ये ढूंढना है कि हाउ फास्ट इज़ द हाइट ऑफ द सैंड कौन इंक्रीजिंग. ये देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर यहाँ से सैंड गिरेगी नीचे तो हाइट ऑफ द कौन जो सैंड होगी वो सैंड मतलब कौन तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जो मतलब सैंड उसमें गिरेगी वो उसमें अंदर अंदर इंक्रीज होगी. ठीक है, तो वो कितने रेट पे इंक्रीज हो रही है जब हाइट 4 सेंटीमीटर है तब. ठीक है, चलो तो हम फाइंड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन, दैट इज कौन से व्हाट इज गिवन डेटा आई एम राइटिंग. ठीक है, क्या दिया हुआ है, सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. अब ये रेट दी हुई है तो रेट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और वॉल्यूम यहाँ पे मैटर करेगा. तो dv/dt इज गिवन 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. dv/dt इज गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. ठीक है, dv/dt इज गिवन दैट इज 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड. तो और एक चीज़ दी हुई दैट इज हाइट इज इक्वल टू 1/6 r. height is equal to 1/6. This is also given in question. ये सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में. राइट, नाउ वी नो दैट. हाँ, अब हमें ढूंढना क्या है, dh/dt when h is equal to 4 सेंटीमीटर. वी हैव टू फाइंड dh/dt when h is equal to 4 सेंटीमीटर is equal to what. ये अगर आपको क्लियर हो गया इतना तो अब ये क्वेश्चन हमारा इजी बन जाएगा. राइट, कैसे, तो लिसन. वॉल्यूम ऑफ कोन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन, 1/3 पाई r स्क्वायर h. हाँ, तो इसकी मदद से मैं एक काम करता हूँ. रेडियस इज इक्वल टू 6h. कैन आई राइट रेडियस इज इक्वल टू 6h. नाउ वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. नाउ हमें करना क्या है, dh/dt वी हैव टू फाइंड. तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t. लेकिन मेरी बात को सुनना ध्यान से कि r और h दोनों वेरिएबल है तो ये मतलब dr/dt हो जाएगा. dr/dt हमें इंफॉर्मेशन में कहीं पे भी नहीं है. नो वेयर इट इज़ गिवन dr/dt. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कीप द वैल्यू ऑफ r दैट इज 6h ओवर हियर. ठीक है, टू मेक इट वेरी इजियर. देखो अभी यहाँ पे बहुत सारी मेथड है. ठीक है, सॉल्व करने के लिए, बट आई एम यूजिंग वन इजियर मेथड. तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. r की जगह पे 6h रख दो बिकॉज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो 1/3 पाई
6h square into x. That is nothing but 1/3 pi 36h cube. So volume is equal to 12 pi h square. ठीक है. अब डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू dv बाई डी टी 24 पाई x. सॉरी यहाँ पे क्यूब है यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 पाई एच स्क्वायर. ठीक है, 36 पाई एच स्क्वायर. बट और एक क्वांटिटी आएगी दैट इज डी एच बाई डी टी, राइट. और एक क्वांटिटी आएगी दैट इज नथिंग बट डी एच बाई डी टी. Now what we want to find? We want to find dh by dt when height is 4 centimeter. So what I am doing, I am writing this upside and I am erasing all other things. See, dv by dt is given 12, so I will put 12 over here. ठीक है, तो I am erasing this right now. तो टिल हियर आई होप दैट इट इज क्लियर. चलो, तो इसके बाद वी वांट टू फाइंड डी एच बाई डी टी व्हेन एच इज इक्वल टू विथ व्हाट इज गिवन व्हेन एच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. तो कीप द वैल्यू ऑफ एच दैट इज 4. 36 पाई 4 स्क्वायर डी एच बाई डी टी 12 divided by 36 pi is equal to dh by dt. So dh by dt is equal to 1/48 pi centimeter per second. So this is our required answer. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, लॉजिकल और सब कुछ. ठीक है, तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कौन दिया है तो कौन ही रहेगा. ठीक है, वो सिलिंड्रिकल भी हो सकता है एग्ज़ाम में, तो आपको उस हिसाब से फॉर्मूलाज चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, तो वॉट एवर द थिंग्स आर गिवन यू जस्ट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, आपको मेन चीज़ एनसीईआरटी से क्या करनी होती है कि कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करो. ठीक है, कंसेप्ट अगर एक बार समझ में आ गए तो कौन दिया है, कि सिलिंड्रिकल दिया है, वॉट एवर द थिंग इज गिवन दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व, राइट. बिकॉज इट इज द चैप्टर नेम इट सेल्फ इज applications of derivatives. You already have studied, now you have to just apply it. So it's application of derivatives. Now let us move to the question number 15. It's question number 15 is like it's a commerce type question. Cost and everything is given. ठीक है, तो हम उसे सॉल्व करेंगे. तो everyone right now you complete this, note down this in your book. This answer you note down. Now we are going to solve answer number 15.
total cost is given, that is C of x is equal to 0.007 x cube minus 0.003 x square plus 15x plus 4000। ठीक है, ये सब साथ में ही है। ठीक है, चलो तो नाउ व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज सी ऑफ एक्स। सी ऑफ एक्स इज अ कॉस्ट, यूनिट्स मतलब जो भी यूनिट्स होंगे और जो भी सब चीज़ें होगी ना, दैट इज एक्स। ठीक है, चलो तो व्हाट वी हैव टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, अब ये आपको नया टर्म है मार्जिनल कॉस्ट। तो देखो मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग रेट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो नाउ सी what we have to find the marginal cost when 17 units are produced. See here x indicates units, so whenever x is equal to 17 we have to find marginal cost. तो marginal cost जो है वो directly proportional नहीं है। ठीक है, but here c of x is given, so in short we have to find that is dc by dx when x equal to 17 is equal to what। ठीक है, ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग करनी बहुत जरूरी है, राइट। सो डी सी बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट डी सी बाई डी एक्स वैन एक्स इक्वल टू 17 इज इक्वल टू वॉट। तो डिफ्रेंशिएट दिस सी ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डी बाई डी एक्स ऑफ सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 21x square 6x plus 15, right? This will come 7 3 are 21, 3 2 are 6 and 15x derivative 15. Now we have to keep the value of x, that is 17. So keep the value of x, that is 17. 0.021 17 square minus 0.006 into 17 plus 15। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओवर हियर दैट इज 0.021 into 289 minus 0.102 plus 15 6.069 minus 0.102 plus 15, so it is rupees 20 point। ठीक है, रुपीज रुपीज 20.967। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। ये जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, यूनिट रुपीज़ आएगा बिकॉज हियर एवरीथिंग इज गिवन, हियर कॉस्ट हियर एवरीथिंग इज गिवन, सो दैट मीन्स द यूनिट विल बी रुपीज़। चलो, तो आंसर नंबर 16 एंड 17 यू ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू सॉल्व। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ क्या कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देन यू विल कम टू नो दैट इज आंसर नंबर 16। ओके, आंसर नंबर 16 you have marginal revenue is given. Now what is the meaning of revenue collection? ठीक है, तो r of x is given, that is 13x square plus 26x plus 15. So you find dr by dx is equal to what when x equal to 17. Very simple thing। ठीक है, आंसर नंबर 16 जो है is given marginal revenue, that is 13x square plus 26x
plus 15. So you have to find dr by dx when x equal to 17. ठीक है, when x equal to 17. Answer number 17. Answer number 17 is a very easy question. See, I am telling you what to do. Area of a circle, ठीक है, rate of change of area of a circle at radius r is equal to given that is 6 centimeter. So by area of a circle is what? Pi r square. Now differentiate with respect to r. We want to find dA by dr. So dA by dr is equal to 2 pi r. Right? So value of r is given that is 2 pi into value of r is given that is 6. 12 pi. वेरी सिंपल, ठीक है। तो बाकी के जो क्वेश्चंस है वो उसे आप ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 यू ट्राई इट ऑन योर ओन एंड दिस एक्सरसाइज यू कंप्लीट इट, वॉट एवर द रिमेनिंग क्वेश्चंस आर देयर यू कंप्लीट इट, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज डन, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू अप्लाई इट। और इसके बाद हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द टॉपिक, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू लेट मी नो, ठीक है। So that's it for today. We will continue in the next class. Thank you very much. Have a great day.